नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ के दौरे पर हैं, जहां पर शहीद स्मारक पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने मेरठ में औगरनाथ मंदिर के दर्शन भी किए हैं और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की सौगात भी देने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि आज मेरठ के दौरे पर हैं, बाबा औगरनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी है शहीद स्मारक पर पहुंचकर। और अब बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की सौगात देने वाले हैं। तो सियासत का आज सुपर संडे है। आज ये देखिए, 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेरठ दौरा किस तरह से खास रहने वाला है। सबसे पहली तस्वीर, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं और समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए इसे बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। चौथी बार मेरठ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ देखिए, ध्यानचंद के नाम पर विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जा रही है। हॉकी के मशहूर खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जा रही है और 700 करोड़ रुपए का खर्च आएगा इस यूनिवर्सिटी को बनाने में। और इसके साथ ही 32 खिलाड़ियों से आज प्रधानमंत्री संवाद भी करने वाले हैं। वहीं बीजेपी विधायक संगीत सोम से हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने की खास बातचीत करें। संगीत कितना बड़ा देखते हैं ये जो विश्वविद्यालय दिया जा रहा है? देखिए, ये एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से ये यहाँ स्थापित हो रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने ये यहाँ दिया है, सलावा में दिया है, खासतौर पर मेरी विधानसभा में, सतना विधानसभा में दिया है। हम तो रात भी, जैसे आपने देखा होगा, रात पूरे क्षेत्र में 10 लाख दिए जला के लोगों ने स्वागत किया प्रधानमंत्री जी का। इसी तरीके से अब लाखों लोग यहाँ आएंगे और प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सवाल है, अगर पश्चिमी यूपी की बात करें, किसानों के मुद्दे पर अक्सर जो है विपक्ष कहता है कि किसानों के साथ अन्याय किया है। क्या लगता है कि चुनाव के समय इसका नुकसान उठाना पड़ेगा या आपके साथ? बिल्कुल नहीं किया। किसान, नौजवान एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि किसान ने देखा है सड़कों पर बहता हुआ खून, किसान ने देखा है सड़कों पर लेटी हुई लाशें, किसान ने देखा है नालियों में बहता हुआ खून, देखा है यहाँ के एससी ने, देखा है यहाँ के पिछड़े ने कि किस तरीके से लोगों को मार के नहर में डाला गया था। अब वो दोबारा नहीं देखना चाहता। बिल्कुल, तो ये तो हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा को आपने सुना, बीजेपी विधायक संगीत सोम से खास बातचीत की। देखिए, एक तरफ मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उधर लखनऊ में अखिलेश यादव भी हैं, जो कि आज चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं राजधानी लखनऊ से। और विजय रथ यात्रा समाजवादी पार्टी की ओर से निकाली गई है और इस बार समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद में जुटी हुई है। और ऐसे में लगातार अखिलेश यादव तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, तमाम ऐसे ऐलान कर रहे हैं जिससे यूपी की जो राजनीति है उसमें विपक्ष की भूमिका और अहम होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की सियासत एक नई करवट ले रही है। खास तौर से उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जो ब्राह्मण लोग हैं वो आज एक साथ एक जगह पर समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विनय शंकर तिवारी, गणेश शंकर पांडे जी, कुशल तिवारी, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, जयशंकर पांडे, माता प्रसाद पांडे, ये सारे लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हो रहा है ब्राह्मणों को लेकर के इस बार उत्तर प्रदेश में। विनय भैया, क्या हो रहा है? देखिए, परिवर्तन हो रहा है और आज ब्राह्मण समाज पूर्ण रूप से तैयार है समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अत्याचार अनाचार किया है इतने दिनों में, आज अब ब्राह्मण समाज उसका बदला वोट से देकर माननीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। गणेश शंकर पांडे जी, क्या ब्राह्मणों में अगर नाराजगी है तो क्या कारण क्या है इस बात का? कारण यह है कि ब्राह्मणों ने
भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का काम किया था, लेकिन देखा 5 सालों तक ब्राह्मणों का लगातार उपेक्षा हुई, उत्पीड़न हुआ। इसको लेकर के आज ब्राह्मण जाग उठा है और ये सरकार को बदलने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व सरकार बनाने के लिए ये संकल्प लिया। कुशल तिवारी जी हैं, सांसद रहे हैं। भैया, क्या वजह हो गई ब्राह्मणों में इतनी नाराजगी है कि आज हम देख रहे पूरा कुनबा ब्राह्मणों का, खासतौर से पूरब का? पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान, मजदूर, किसान सारे लोग नाराज हैं और अपने हक के लिए सारे लोग तत्पर हैं और आने वाले समय में दिखा देंगे समाजवादी पार्टी को मजबूत करके। माननीय अखिलेश यादव जी को के नेतृत्व में सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे कारवां चल चुका है। ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी हम मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार में। त्रिपाठी जी, बीजेपी भी कोशिश कर रही है, ब्राह्मण नेताओं को बुला करके दिल्ली में बैठकें हो रही है, तो क्या खींचतान है, कैसे ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से जुड़ेगा? देखिए, सैकड़ों ब्राह्मणों की इनकाउंटर, निर्दोष ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ है, जिससे ब्रह्म दोष लग गया भारतीय जनता पार्टी को। अब वो श्राप से इन लोगों को समाप्त हो जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी जो नेतागिरी कर रही है, ब्राह्मणों को बुला करके, अलग से ब्राह्मणों की बैठक एक बुलाई गई थी अभी, उसका कोई असर नहीं है। पूरी तरह से ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर विश्वास कर लिया है। जयशंकर पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता, अयोध्या से आते हैं। पांडे जी, ब्राह्मणों को देख रहे हैं एक साथ एक मंच पर, इस बार समाजवादी पार्टी के मंच पर दिखाई दे रहे हैं। अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। आज इस ऊहापोह में ब्राह्मण समुदाय है। भारतीय जनता पार्टी, योगी और मोदी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के आम जनता को ठगने का काम किया है। ब्राह्मण प्रबुद्ध समाज है, पूरा का पूरा ब्राह्मण समुदाय आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ खड़ा है और 2022 में उनको मुख्यमंत्री बनाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे एक बार देखिए आप इस पूरे मंच पर समाजवादी पार्टी के साथ मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी ये एहसास कराने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश की जो ब्राह्मण को लेकर सियासत होती रही है या हो रही है, वो इस बार कोई नया रंग लेकर के आने जा रही है। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। और अब सीधा रुख करते हैं देहरादून का, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जन विश्वास यात्रा की दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और आप ये सीधी तस्वीरें देहरादून से देख रहे हैं। यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए हैं। और देखिए, सबसे अहम चीज है, जन विश्वास यात्रा निकाली गई है, जन संकल्प यात्रा निकाली गई है। और ये जो संकल्प यात्रा है, इसके जरिए बीजेपी ने संकल्प लिया है कि एक बार फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनानी है। और इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो उत्तराखंड का रुख करते नजर आ रहे हैं। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरठ दौरे की। अब बस कुछ ही पलों का इंतजार बचा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सभा स्थल पर पहुंचेंगे जहां पर वो वहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। तो आज क्रांति धरा मेरठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्योंकि मेरठ के दौरे पर है और मेरठ को एक बड़ी सौगात आज मिल रही है। तीनों कृषि कानून की वापसी के बाद अब खेल खिलाड़ियों को तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया है। इसके साथ ही साथ माना जा रहा है कि बीजेपी का सियासी सूरज उगाने की पृष्ठभूमि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले बाबा औगरनाथ के दर्शन करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
उसके बाद शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि भी दी शहीदों को। और सबसे पहले क्योंकि बाबा अगरनाथ के मंदिर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कहा जाता है कि इस मंदिर के पुजारियों के उलाहना देने पर ही इस पलटन के सैनिकों ने अंग्रेजी हुकूमत से विद्रोह किया था। और ये मंदिर है जिसका हमने जिक्र भी किया कि अलग ही एक इतिहास रहा है। शहीद स्मारक और बाबा अगरनाथ मंदिर के दर्शन को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जोड़ने के खास मायने भी हैं। आजादी के 75वें साल में शहीदों को श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे हैं। क्रांति धारा के स्वाभिमान से खुद को भी जोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतीकों के जरिए संदेश देने में अक्सर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माहिर हैं। 1857 की क्रांति के नायकों के जो बलिदान है, खेती और किसानी में जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के योगदान है, शहीदों के गांव भामौरी का गुणगान करके उनसे जुड़े लाखों लोगों से कनेक्ट भी यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। देखिए, तीनों कृषि कानून की वापसी के बाद बहुत अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेरठ दौरा। यहाँ एक तो किसानों को बड़ी सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री जा रहे हैं और ऐसे में भी खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया जा रहा है। इसके खुद अगर हम देखें तो तमाम सियासी मायने हैं। ये आज सियासत का सुपर संडे। एक तस्वीर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि मेरठ के दौरे पर है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव आज लखनऊ में चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं। तीसरी तस्वीर देहरादून से जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जन विश्वास यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जिसका आज दूसरा चरण है। तो सबसे पहले बाबा अगरनाथ के मंदिर पहुंचे पीएम, उसके बाद शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। उसके बाद सलावा के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर पीएम खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने वाले हैं। मेरठ को आज 700 करोड़ की सौगात से बनने वाले खेल विश्वविद्यालय की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जाएगी। प्रधानमंत्री यहां क्रांति के साथ साथ खेलों को जोड़कर मेरठ और आसपास के जिलों को एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। यहां पीएम ने शहीदों को नमन भी किया। औघड़दानी की आराधना यानी औगड़नाथ मंदिर, वहां पर महादेव की आराधना भी की और यहां खिलाड़ियों का सम्मान भी प्रधानमंत्री करेंगे। लगभग 32 खिलाड़ियों से बातचीत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बड़े और ऐतिहासिक दौरे पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आज प्रधानमंत्री मेरठ में हैं और दिल्ली से मेरठ तक सड़क मार्ग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और अब बस कुछ ही पलों का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सलावा पहुंचने वाले हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब यहां से निकला, बाबा अगरनाथ मंदिर के वहां से निकला, तो आप देखिए कि किस तरह से सड़कों पर इकट्ठा होकर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब खड़े हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए यहां लोग सड़कों के किनारे उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें मेरठ से।
के हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा औगरनाथ के मंदिर पहुंचे थे और कुछ ही कहा जा रहा है कि वक्त का अब इंतजार बचा है जब सलावा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सलावा के लिए निकल चुके हैं और उन्हें देखने के लिए आप देखिए कि किस तरह से लोग सड़कों के किनारे खड़े हैं और अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनकी एक झलक पाने के लिए किस तरह से उत्साहित हैं वहां मौजूद तमाम लोग। देखिए, सबसे पहले बाबा औगरनाथ के मंदिर के दर्शन और उसके बाद शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का निरीक्षण करने के बाद पीएम मोदी सलावा के लिए रवाना हो चुके हैं। लगभग 700 करोड़ की लागत से बनने वाले खेल विश्वविद्यालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां शिलान्यास करने वाले हैं। आज पीएम 1857 की क्रांति के इतिहास को याद करते हुए राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का निरीक्षण करने भी पहुंचे थे। देखिए, ये और ज्यादा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक इकलौता ऐसा संग्रहालय है जहां देश की आजादी के लिए लड़ी गई लड़ाई से संबंधित पत्रों की प्रतीकियां हैं, सैनिकों की वर्दियां और अन्य ऐसी दुर्लभ चीजें जो और कहीं आपको नहीं मिलेंगी, वो इस संग्रहालय में रखी गई हैं, जो इसे और ज्यादा खास बना देता है। प्रधानमंत्री जब इस संग्रहालय में पहुंचे तो यहां लगी चित्र दीर्घा को काफी देर तक निहारते नजर आए। एक एक चीज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौर से ध्यान दिया। पूरी तरह से मार्ग निर्धारित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये जो अहम दौरा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और ऐसे में मेरठ को एक बड़ी सौगात लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से एक खेल विश्वविद्यालय बनेगा, जिसकी आज प्रधानमंत्री आधारशिला रखने वाले हैं। पीएम क्रांति के साथ साथ खेलों को जोड़कर मेरठ और आसपास के जो जिले हैं उन्हें एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। बुलेटिन में अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुष्पराज जैन के घर पर आज छापेमारी का तीसरा दिन है। मलिक मियां के घर पर 5 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबरें मिल रही हैं। मलिक मियां के ठिकानों पर अभी भी छापेमारी लगातार जारी है। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। सबसे पहले देखिए, जब छापेमारी का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले छापेमारी जो की गई वो पीयूष जैन के यहाँ पर की गई, जिसमें लगभग 300 करोड़ का कैश बरामद हुआ और उसके बाद ये छापेमारी जो थी वो पुष्पराज जैन के यहाँ पर हुई। चलिए हम आपको एक और जगह दिखाते हैं। ये कन्नौज की है और कन्नौज में ये वो जगह है जहाँ पर आज जो रेड है आयकर विभाग की वो चल रही है। ये मोहम्मद फौजान का ये क्षेत्र है, ये पूरा घर उन्हीं का है। लेकिन इस घर की जो खास तौर पर जो खासियत है हम आपको दिखाएं, ये ऑफिस है। यहाँ पर कल आयकर विभाग की जो टीम थी वो मौजूद थी। यहाँ से जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क वगैरह आयकर विभाग ने अपने कब्जे में लिया है और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिया गया है। और ख़ास तौर पर जो यहाँ पर जो इस इलाके की बनावट है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये पूरा घर है, ये गली है, ये पूरा इंटरकनेक्टेड है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आप पैदल जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा साइकिल या मोटरसाइकिल से। ये गेट है, ये गेट अगर बंद हो जाए तो आप यहाँ पर आकर आगे नहीं बढ़ सकते। अंदर बहुत ही सकरा रास्ता है, बहुत ज़्यादा सकरा रास्ता है, अंधेरा है, यानी कि आप जा नहीं सकते। और इनकम टैक्स विभाग को जो यहाँ जानकारी मिली थी कि वो एक कमरे का उन्होंने तलाशी ली थी, लेकिन जब और जांच हुई तो कमरे पे कमरे, यानी कि करीब 1, 2, 3 और 4 नहीं बल्कि 22 कमरे यहाँ पर
मिले, तमाम जगहों पर जांच कर रही हैं, कागजात की जांच हो रही है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि कितनी जो टैक्स की चोरी है वो कितनी है या रकम जो है वो कितनी है। लेकिन वाकई ये जो जगह है वो काफ़ी सक्रिय है और यहाँ पर पैदल या फिर बाइक से ही आप आ सकते हैं। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।